हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में। बच्चों, मेरा नाम है योगेश यादव, आप देख रहे हैं 10th है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, हमने 3 वीडियो में बच्चों क्या कवर किया था? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें बच्चों हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेन कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग डालिए। ठीक है बच्चों, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आपने ये हेडिंग डाल ली। अब इसको बच्चों पहचानने का तरीका क्या होता है कि हम इसको बच्चों कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के कॉर्नर पे जाके बच्चों इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ पहचानने का तरीका। पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका बच्चों, इसके अंत में क्या होगा बच्चों? इसके अंत में करता रहा होगा, करता रहा है, करती रहे हैं, करती रहे हैं, और क्या बच्चों? करते रहे हैं। क्या है बच्चों? करते रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इसको पहचानने का तरीका है। इससे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को क्या बच्चों पहचान सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों इसके पहचानने के तरीके के बारे में बच्चों की, इस चीज को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसके स्ट्रक्चर और इसके हेल्पिंग वर्ब और इसके सब्जेक्ट के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल की जाती है क्या है बच्चों? वो कुछ नहीं होती है, सिर्फ हैज के आगे बीन लगाना पड़ता है, हैज बीन, और हैव के आगे क्या लगाना पड़ता है बच्चों? बीन लगाना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है सिंगुलर, एक सिंगुलर होते हैं और एक होते हैं बच्चों प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दो तरीके सब्जेक्ट होते हैं। अब बच्चों सिंगुलर में क्या आते हैं? ही, शी, इट, और क्या आता है बच्चों? किसी का भी नाम आ जाता है। ठीक है बच्चों, ही, शी, इट, नेम। और प्लूरल में बच्चों क्या आते हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक है बच्चों, ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे कहाँ आएंगे? प्लूरल में। हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या हो जाएगी हमारी? हैज बीन, हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ लिखी गई है। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारा जो टेंस है यह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों उसके स्ट्रक्चर के बारे में। इतना सब बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले वाले स्टेप पे। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से बच्चों आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब इसके अगले स्टेप पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना हम आपको सिखाएंगे कि इसके स्ट्रक्चर को बच्चों कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपली आपको हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है बच्चों? कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। क्या होगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के समय बच्चों को एक खास चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है बच्चों हमेशा पहले आएगा। कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी, मैंने सेंटेंस बनाने को दिए थे तो उन्होंने सब्जेक्ट को बीच में लिख दिया था, लेकिन बच्चों सब्जेक्ट को हमेशा सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आप कहेंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? मैंने कहा क्या बताया बच्चों? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई इस्तेमाल होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसको साइड में लिख लेना, एकदम अच्छे से याद करना है इसको। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बच्चों हम कैसे जब बनाएंगे तो उसको अच्छे से बच्चों ध्यान देना है कि नेगेटिव जब बनाते समय हमें कौन सा स्टेप नहीं भूलना है। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर है तो उसमें आप हैज लगाओगे, या प्लूरल है तो आप उसमें हैव लगाओगे। ठीक है, हैव के बाद बच्चों क्या आएगा? नॉट आएगा। ये बात मेंशन कर लेना आप अपने टेक्स्ट बुक में। हैव के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है? इसमें बीन आता है। ठीक है, हैव और बीन के बीच में आएगा बच्चों क्या आएगा? नॉट आएगा। ठीक है, बीन आएगा, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हैज, हैव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वैसे भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है, लेकिन आपको क्या मैं बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में हमें नॉट को रखना है। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाते समय बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हैज, हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बच्चों क्या अपना बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इंटरोगेटिव है तो बच्चों क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लगाना ना भूलना। फिर अगर हम इंटरोगेटिव अगर वही नेगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो बच्चों हैज हैव आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ लो, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत आगे काम देगा। 11th में, 12th में, 9th में, आप कहीं किस कौन जो भी क्लास में हो, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से काम देने वाला है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बच्चों अच्छे से इसका स्ट्रक्चर जो है आप उतार सकते हैं। ठीक है, और फिर अब हम इसके क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करूँगा, ज़्यादा तुमको बोर भी नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, आपको सीधा क्या लिखना है, एग्जाम्पल हेडिंग डालनी है। क्या लिखना है बच्चों, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बच्चों क्या लिखना है, पहला एग्जाम्पल नोट करो, वह खाना खाता रहा था। वह खाना खाता रहा है, वह खाना खाता रहा है। अब बच्चों इसमें देखो, वह खाना खाता रहा है का मतलब क्या है, वह खाना खा रहा है और कंटिन्यूस में भी उसका चल रहा है, वह अभी खा ही रहा है। ठीक है, तो इसको अफर्मेटिव में बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, वह खाना खा रहा है। एक उसमें बच्चों एक और बात आती है, सिंस और फोर निकल के आता है। सिंस एक परफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परफेक्ट टाइम के लिए, और फोर जो है अनपरफेक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिंस और फोर के ये दो मीनिंग निकल के आते हैं। सिंस और फोर मतलब किसी के द्वारा अगर किया जाए, किसके लिए, इसके लिए फोर इतने देर से, फोर 2 आवर्स 2 घंटे से। सिंस मतलब उस परफेक्ट टाइम को डिनोट करेगा जो ऑब्जेक्ट वो चीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसको खाएंगे, वह खाना खा रहा है कितने घंटे से, 2 घंटे से वह खाना खा रहा है, 2 घंटे से वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है 2 घंटे से, खा रहा है 2 घंटे से। अगर मैं लिख दूं, सिंपली आपको समझने की बात है बच्चों, क्या 2 घंटे से, घंटे से खा रहा है। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने सिंस और फोर के लिए आपके लिए। ठीक है, वह का क्या होता है बच्चों, ही लिखेंगे। ही किस में आता है बच्चों, ये आता है सिंगुलर में, तो हैज बीन लिखेंगे। ही हैज बीन, ईट का मतलब होता है ईटिंग, फूड, सिंस कितने घंटे से बच्चों, 2 सिंस 2 आवर। ठीक है बच्चों, 2 घंटे से वो खाना खा रहा है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में करेंगे तो बच्चों ही हैज नॉट बीन, क्या बताया था बच्चों स्ट्रक्चर, हैज और बीन के बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा, ईटिंग फूड सिंस 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, अब इसको ही हम करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हैज ही के बाद क्या हो जाए, हैज ही बीन ईटिंग फूड सिंस 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वरना नाम मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, हैज ही नॉट बीन, क्या बताया बच्चों, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट बीन, ईटिंग, स्ट्रक्चर याद कर लो, ईटिंग फूड सिंस 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपने स्ट्रक्चर समझा है, हेल्पिंग वर्ब आपने पूरे अच्छे से कवर की है,
तो आप इसको एग्जाम्पल बहुत ईजिली क्या कर सकते हो बच्चों, स्मैश कर सकते हो, बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको क्या करूँगा, पास्ट सिंपल आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्या समझाऊंगा आपको, पास्ट सिंपल समझाऊंगा, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे उसको डिराइव करेंगे, उसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।